अभी नारी वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुए और इस महिला आरक्षण बिल में 33% आरक्षण दिया गया। इस 33% आरक्षण से अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वह इसलिए कि आपको जो है 10 साल तक यह आरक्षण लागू होने नहीं जा रहा है। क्यों लागू नहीं होने जा रहा है, आइए इस शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी विनय चंचल जी से हम जानते हैं। क्या कहना है आपका? पहली बात तो यह है कि इस अधिनियम का नाम नारी वंदन अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। दरअसल वंदन और चंदन की जो भाषा है, नारियों को ऐसा प्रतीत होता है कि फिर से गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। महिला आरक्षण की चर्चा करते समय हम परिप्रेक्ष्य में जाना चाहेंगे। पहले संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस ढंग की चर्चाएं की थी। तब संविधान सभा में जो 15 महिला सदस्य थीं, कुल सदस्यों में से, उन लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि हम राइट टू इक्वलिटी हो गई। और अभी भी जो लग रहा है, यह नारियों को धोखा देने वाला एक विधेयक है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो तभी हो पाएगा जब उनके लिए अलग अलग प्रावधानित व्यवस्थाएं होंगी, जो कि इसमें नदारद है। हम पुनः आते हैं आपके पास। आज मुसलमानों में भी अत्यधिक पिछड़ापन है। स्थिति यह है कि कोई ईंट फरोश्त का काम करता है, तो कोई दर्जी का काम करता है, तो कोई सब्जी बेचने का काम करता है। अब ऐसे स्थिति में उनकी पढ़ाई लिखाई भी नगण्य है। क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस महिला आरक्षण को लेकर के? पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। मेरा कहना यह है कि इस आरक्षण से तो मुस्लिम महिलाओं को तो कोई लाभ होना नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी भी कोई 1 या 2 ही सांसद महिला हैं, वो भी तृणमूल कांग्रेस से हैं। तो इसके लिए अगर सरकार व्यवस्था करती है या आरक्षण देती है, तो उसका हम लोग खैर मकदम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। और जहाँ तक हमको मेरी जानकारी है कि बिहार सरकार ने तो 50% आरक्षण पहले से ही लागू किए हुए है ना। और जैसा कि होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बेहतर है। मुस्लिमों को कम से कम आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें भी जो हमारे यहाँ अति पिछड़ा है, बैकवर्ड है, ओबीसी में जो आते हैं, हमारे यहाँ तो महादलित है नहीं, तो इनको लाभ इसका मिलना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो इस आरक्षण 33% आरक्षण का लाभ किसे मिलने जा रहा है? महिलाएं हैं जो रस्सी बीनती हैं, मोमबत्ती बनाती हैं, अगरबत्ती बनाती हैं, दौरी बनाती हैं, बहुत छोटा मोटा काम करती हैं। अगर उनको जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय जनता दल के डेहरी नगर के अध्यक्ष हैं धनंजय सिंह। हम उनसे जानना चाहते हैं कि 33% आरक्षण का लाभ किसे मिलने जा रहा है? मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा चैनल को। 33% जो आरक्षण बिल पास हुआ है, उसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि किनको क्या आरक्षण मिलेगा। जनरल आरक्षण दिया गया है। इसमें अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति को इससे लाभ मिलने का संभावना नहीं है। किसे लाभ मिलेगा? जनरल लोगों को लाभ मिलेगा, तो ये लोग वंचित हो जाएंगे। जब जनरल अनेक साथियों ने और दूसरे समाजवादी पार्टी के साथियों ने ओबीसी महिलाओं के लिए अलग प्रावधान, आरक्षण का स्पष्ट अलग प्रावधान का मांग करते हुए उसमें संशोधन दिया था, जो कि इन्हीं बातों में उलझकर उस समय वो महिला
आरक्षण बिल विधेयक पारित नहीं हो सका। बाद में मनमोहन सिंह की सरकार में भी यह प्रस्ताव आया, ये बिल आया और मांगे यथावत रहीं। इस बार भी एक नए मुलम्मे में बिना कोई पूर्व में चर्चा किए हुए विशेष सत्र के नाम पर और एक झूठा आवरण नारी वंदन का दिखाकर, यही वर्तमान सरकार और जो वर्तमान सत्ता में बैठे लोग हैं उनका नारियों के प्रति यही सम्मान है कि देश की सर्वोच्च पद पर एक महिला बैठी हुई है जो अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं और इस नए सदन संसद भवन के न उद्घाटन में उनको आमंत्रित किया जाता है, न जिनके आदेश से आपको ज्ञात है कि जो संसद का जो सत्र बुलाया जाता है उसको बुलाने वाला चेयर होता है राष्ट्रपति का, और उस चेयर को चूंकि वो महिला हैं, मेरी तो स्पष्ट मान्यता है कि ये जो तथाकथित रूप से नारी वंदन की बात करने वाले लोग हैं इनके मन में कितना कूड़ा भरा हुआ है एक दलित महिलाओं, पिछड़ी महिलाओं और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के प्रति। ये स्पष्ट है कि चूंकि माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं, राष्ट्रपति याद नहीं आई, कंगना रनावत याद आ गई। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, आपने ठीक बताया, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, अनेक महिलाओं को जो विभिन्न विधाओं की थीं, उस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। चेयर के निर्देश पर लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बुलाया जाता है। चूंकि उससे मेरा स्पष्ट आरोप है सत्ताधारी दल पर और मोदी जी पर। प्रधानमंत्री मोदी चूंकि उस दल में दो ही हैं, बाकी सारे लोग गुलामी की और नमो नमो करने के लिए सिर्फ उनका अधिकार है। सिर्फ दो ही हैं जो उस दल में जिनकी चलती है। मैं सीधा आरोप लगाता हूं उन लोगों पर कि चूंकि उनका जो पितृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चूंकि उनके आंतरिक संरचना में, उनकी मानसिकता में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए वंदन और चंदन की बात करते हैं। और चूंकि राष्ट्रपति महोदया एक आदिवासी महिला है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो विधवा महिला है, मेरा स्पष्ट आरोप है कि सिर्फ उनके आदिवासी होने और विधवा होने के चलते उनको न बुलाया गया नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन और न उनको इस प्रथम सत्र के दिन बुलाया गया। ये उनको अपशकुन मानते हैं वो आरएसएस के में बैठे जो लोग हैं, उनके जो पितृ संगठन के लोग हैं, जिनके इशारे पर मोदी और उनके लोग शिखंडी की तरह कार्य करते हैं। उनको लगता होगा, चूंकि उनका निर्देश कहीं ना कहीं से प्राप्त हुआ होगा कि विधवा महिला हिंदू संस्कृति के मुताबिक अपशगुन है, तो मुझे तो यही लगता है कि इसीलिए उनको नहीं बुलाया गया। यही उनका नारी सम्मान है और नारी वंदन है। यह पूरी तरह से ढकोसला है। यह स्पष्ट है कि 2029 के पहले कोई आरक्षण, महिला आरक्षण मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके अधिनियम में ही यह प्रावधान है कि जनगणना के बाद और नई परिसीमन के बाद, तो 26 के बाद तो परिसीमन ही होना है नए तौर पर। जैसे 33% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है, उसमें आपको क्या हक मिल रहा है? जब परिसीमन किया ही नहीं गया तो आरक्षण मिलेगा कहाँ से?